श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 64वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 64 में श्री कृष्ण ने मृग को शाप छुटाए, ब्रह्म अंश की लगन को सब फल दियो दिखाए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे भरत वंशोत्पन्न परीक्षित, सांब, प्रद्युम्न, चारु, भानु, गद इत्यादि यादवों के पुत्र विहार करने के लिए वन को गए। उस वन में बहुत देर तक क्रीड़ा करते रहे। जब प्यास से पीड़ित हो यादवों के पुत्रों ने जल को ढूंढा, तब बिना जल के कुएं में एक अद्भुत जीव पड़ा देखा। पर्वत के समान करकेटा देख आश्चर्य युक्त मन से कृपा युक्त हो यादवों के बालक उसके निकालने का यत्न करने लगे। हे राजन, वे बालक उस करकेटे को चाम और सूत के रस्सों में से बांधने पर भी निकालने को नहीं समर्थ हुए। तब उत्कंठा युक्त बालक श्री कृष्णचंद्र से आकर कहने लगे। तब विश्व के उत्पन्न करने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र ने वहां आकर लीलापूर्वक ही बाएं हाथ से उस केटे को निकाल लिया। उत्तम श्लोक श्री कृष्णचंद्र का हाथ लगते ही वह केटा का रूप त्याग तप्त स्वर्ण के समान सुंदर वर्ण, अद्भुत आभूषण और वस्त्र मालाओं को धारण किए देव स्वरूप को प्राप्त हो गया। मुक्ति देने वाले श्री कृष्णचंद्र यद्यपि उसके करकेटा होने का कारण जानते भी थे, परंतु तो भी उसको दिखलाने के लिए पूछने लगी कि हे बड़भागी, सुंदर स्वरूपवान आप कौन हो? मुझे तुम देवताओं में उत्तम जान पड़ते हो। हे मंगल रूप, इस योग्य तुम नहीं हो। किस अपराध से तुम्हें यह करकेटे की योनि प्राप्त हुई? तो जो हमसे कहने योग्य हो तो हमारे सम्मुख अपना सब वृतांत वर्णन करो। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, जब अनंत मूर्ति श्री कृष्णचंद्र ने इस प्रकार पूछा, तब राजा नृग सूर्य के समान तेज वाले किरीटों से श्री कृष्णचंद्र को प्रणाम करके कहने लगा। राजा नृग ने कहा कि हे समर्थ मेघश्वाकु का पुत्र नृग नाम राजा हूँ। जब कभी दानी राजाओं की बात चली होगी तो मेरा नाम भी आपके सुनने में आया होगा। हे नाथ, सब प्राणियों की बुद्धि के साक्षी और सर्वांतर्यामी आप हैं, सो आप क्या नहीं जानते और काल से तुम्हारे ज्ञान का नाश नहीं होता। तो आपने जो पूछा है सो आपकी आज्ञा अनुसार मैं वर्णन करता हूँ। हे भगवान, जितनी पृथ्वी की रेणुका और जितने आकाश में तारे अथवा जितनी वर्षा की बूंदें हैं, उतनी ही गायों का मैंने दान किया। दूध देने वाली, तरुण अवस्थाशील, स्वभाव रूप गुण से भरी कपिला और नीति पूर्वक संचय की, स्वर्ण से सिंह रूप से खूर बड़े मड़े बड़े बछड़े, सात और वस्त्र माला गहने पहनाकर ऐसी गायें दान में मैंने दी थी। शंका होती है कि जो वचन श्री कृष्ण से राजा नृग ने गोदान देने वाले कहे थे, उन वचनों को सुनकर हमारे सबका मन कांपता है। ऐसे मूर्खों के समान राजा नृग ने वचन क्यों कहे? भला रेते के कण का क्या प्रमाण? एक मुट्ठी भर रेता हाथ में लें तो 10-20 कोटि कण मुट्ठी भर रेता में होंगे। फिर गंगा आदि नदियों में अथवा रेत वाले देश में रेत के सिवाय और दूसरी मृत्तिका ही नहीं, वहाँ कण की क्या गणना है? फिर तारा भी गणना से ही नहीं, वर्षा की धारा पृथ्वी पर पड़ती है, उनकी भी गिनती नहीं है। ऐसा वचन बड़ा अयोग्य है। उत्तर है कि मेदिनी कोश में 17 श्लोक से लेकर 42 श्लोक तक भूमिका और द्वीप आदि का पर्वतों का नाम लिखा है। सिकता 7 द्वीप का नाम लिखा है और तारका बड़ी बड़ी नदियों का नाम लिखा है। आदि मर्त्यलोक का नाम लिखा है। मर्त्यलोक में भरतखंड का नाम भी अरिव हैं। वर्ष धार पर्वत का नाम लिखा है और राजा नृग भरतखंड में बसता था, इसलिए भरतखंड की नदियों के पर्वतों के 7 द्वीपों के बहाने से गोदान करने की गिनती श्री कृष्ण से गुप्त रीति से बताई थी कि सबको प्रकट होने से पुष्प का नाश हो जाता है। पंचम स्कंद के 19वें अध्याय में लिखा है कि मृत्युलोक में पर्वतों में श्रेष्ठ 27 पर्वत हैं और नदियों में श्रेष्ठ नदी 45 हैं। और पंचम स्कंद के प्रथम अध्याय में लिखा है कि पृथ्वी में 7 द्वीप हैं। इसलिए गुप्त करके श्री कृष्ण के राजा नग ने कहा था कि महाराज, जितने भूमि के सिकता कहिए द्वीप हैं, उतनी गायें मैंने दी हैं। और भरतखंड में जितनी तारका अर्थात बड़ी
बड़ी नदी हैं उतनी गायें मैंने दी हैं, और जितने वर्षधार कहिए पर्वत मृत्युलोक के भरतखंड में उतनी गाय ब्राह्मणों को दी हैं। सब गायों की संख्या कितनी हुई, विद्वान लोग विचार लें। अंक की उल्टी रीति से प्रथम 7, दूसरे 45, तीसरे 27, सब जोड़कर 27,457 गाय देने को श्री कृष्ण से राजा नृग ने कहा था। कुछ रेत से कण, आकाश के तारे, जल वृष्टि कणिकाओं के लिए नहीं कहा था। भले प्रकार शोभायमान गुण, शीलयुक्त दूध बिना दुखित कुटुंबी, प्राखंड रहित आचार वाले, तपस्या करके प्रसिद्ध, वेद पाठी, तरुण अवस्था वाले, द्विजों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करके दी थी। गो, पृथ्वी, स्वर्ण, महल, हाथी, घोड़े इत्यादि दान कर और दासियों सहित कन्यादान की। तिल, रूपा, शैया, वस्त्र, रत्न और आच्छादन के श्रेष्ठ वस्त्र और रथों का दान किया। यज्ञ किए, कुआं, तालाब, सरोवर बनाए। ऐसा मैं दानी था, परंतु मुझे एक संकट आकर प्राप्त हुआ, सो सुनो। किसी एक अयाचक ब्राह्मण को गो भाग कर मेरी गायों में मिल गई। वह गाय बिना जाने मैंने ब्राह्मण को दान कर दी। उस गो का स्वामी गो को ले जाता देखकर यह गो मेरी है इस प्रकार कहने लगा। दूसरा ब्राह्मण बोला कि भाई यह गो मुझे राजा नृग ने दान करके दी है। हे दीनबंधो, इस प्रकार आपस में विवाद कर अपने अपने प्रयोजन को सिद्ध करने वाले दोनों ब्राह्मण मेरे निकट आए। तब जिस ब्राह्मण को गो दान करके दी थी वह बोला कि हे राजन, इस गाय के आप ही दाता हैं। और जिसकी गाय थी वह बोला कि यह क्या दाता है जो पराई गो का दान करता है। हे भगवान, यह बात सुनकर मुझे अत्यंत भ्रम हुआ। इसके उपरांत धर्म से कष्टित मैंने उन दोनों ब्राह्मणों से बहुत विनती करके कहा कि हे महाराज, इस गो के बदले में सुंदर सुंदर 1 लाख गो दूंगा, यह गो दे दीजिए। मैं तुम्हारा दास हूँ, मैंने यह नहीं जाना कि यह गो तुम्हारी है, सो मेरे ऊपर अनुग्रह करके घोर नरक में गिरते हुए मेरी रक्षा करो। तब ब्राह्मण बोला कि हे राजा नृग, तेरी लाख गो की मुझे आवश्यकता नहीं है, जो दान करके दी हैं वही लूँगा। यह कहकर जिस ब्राह्मण को गो दी थी वह उस गो को त्याग कर घर को चला गया। हे देव, इसके उपरांत जब मेरा देहांत हुआ तब यमदूत आकर यमराज के पास मुझे ले गए। वहाँ धर्मराज ने मुझसे पूछा कि हे राजा नृग, मैं तुम्हारे दान और धर्म का लोक के प्रकाश को मैं अंत नहीं देखता, परंतु यत्किंचित तुम्हारा पाप भी है और संपूर्ण शुभ है, सो प्रथम तुम पाप भोगोगे अथवा पुण्य। इस प्रकार जब धर्मराज ने कहा तब प्रथम पाप भोगूंगा, ऐसा मैंने कहा। उसी समय धर्मराज ने आज्ञा दी कि इसको करकेटे की योनि में गिरा दो। हे प्रभु, तब मैंने गिरते ही अपने को करकेटे के रूप में देखा। हे केशव, ब्राह्मणों के भक्त और दाता, तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा अब तक मुझे लग रही थी, क्योंकि आपकी कृपा से स्मृति का नाश नहीं हुआ था। हे योगेश्वर, देव रूप नेत्र करके निर्मल हृदय में जिनको भावना करे और इंद्रियों की जिनमें पहुँच नहीं, ऐसे परमात्मा तुम अति दुखों से अंधी बुद्धि वाले मुझे कैसे दिखाई दिए? क्योंकि संसार में जिस मनुष्य का संसार छूटने वाला होता है उसको ही आपके दर्शन मिलते हैं। हे देव, हे जगत के नाथ, हे गोविंद, हे पुरुषोत्तम, हे नारायण, हे इंद्रियों के प्रेरक, हे पवित्र यशस्वी, हे श्री कृष्णचंद्र, हे अखंड रूप, हे अविनाशी, हे कृष्ण, हे समर्थ, अब मैं स्वर्ग जाऊं, मुझे आज्ञा दो और जहाँ कहीं मैं रहूं वहाँ मेरा चित्त तुम्हारे चरणों में लगा रहे। आप सब कार्यों के उत्पन्न करने वाले, विश्व के कर्ता और विकार रहित हो, अनंत माया शक्तिमान वासुदेव अर्थात सब प्राणियों के आश्रय कृष्ण अर्थात सर्वदा आनंद रूप, वेदों के कहे जो यज्ञादिक कर्म और स्मृतियों के कहे जो कुआं, बावली, तालाब इत्यादि कर्मों के फल दाता, आपको नमस्कार है। राजा नृग इस प्रकार कह श्री कृष्णचंद्र की परिक्रमा दे अपने मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श कर आज्ञा ले सब प्राणियों के देखते देखते विमान पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। ब्राह्मणों के भक्त धर्मात्मा देवकी के पुत्र श्री कृष्णचंद्र क्षत्रियों की शिक्षा के लिए अपने कुटुंबी यादवों से कहने लगे कि देखो, अग्नि के समान तेजस्वी पुरुषों को भी ब्रह्म अंश नहीं पचता और
अपने को ईश्वर मानने वाले राजाओं की बात ही क्या है। मैं विष को हलाल नहीं मानता क्योंकि उसके दूर करने की औषधि हैं, परंतु ब्रह्म अंश विष से भी अधिक विष हैं और इस पृथ्वी में ब्रह्म अंश के दूर करने का कोई उपाय नहीं है। विष तो केवल खाने वाले को ही मारता है और अग्नि भी जल से शांत हो जाती है। वह अग्नि के जलाने में जड़ बाकी रह जाती है, परंतु ब्रह्म अंश रूप लड़की में से उत्पन्न हुई अग्नि मूल सहित कुल को भस्म कर डालती है। ब्राह्मण की पूरी आज्ञा लिए बिना उसका धन खाया जाए तो 3 पीढ़ी नरक में गिरती हैं और हट से वह राजा आदि की सहायता से भक्षण किया जाए तो 10 प्रथम और 10 पीछे की पीढ़ियों को और एक अपनी, इस प्रकार 21 पीढ़ियों को नरक में डालता है। एक दृष्टांत आता है कि एक राजा परदेशी ब्राह्मण जो द्वापर आता उसे लाख रुपया दिया करते थे। मतलब जो भी द्वार पर आया परदेशी ब्राह्मण, उसको अपने द्वार पर आए हुए को 1 लाख रुपया दे देते थे। तो एक दरिद्री ब्राह्मण की स्त्री ने यह सुनकर अपने पति को इस राजा के नगर में भेजा। वह चले राजा शिकार खेल कर आ रहे थे। मार्ग में ब्राह्मण से भेंट हुई। राजा ने कहा कि महाराज, आप कहाँ से आए और कहाँ जाओगे? ब्राह्मण ने कुछ उत्तर न दिया। तब राजा ने प्रार्थना कर चरण पकड़कर पूछा कि क्या काम है, कहो। तो तब यह बोले कि हम पंडित हैं और काशी जी से आए हैं। इस राजा के सिर पर नहीं मार लाख रुपए ले जाएंगे। राजा ने कहा कि ब्राह्मण बुरे जो लाख रुपए ले जाएं और पनही मारें। सो महलों में जाकर ड्योढ़ीवानों से कहा कि किसी ब्राह्मण को भीतर मत आने दो। अब उन पंडितों की यहाँ तक दशा हुई कि थाली कटोरा बेचकर खा गए, परंतु भीतर न घुस सके। तब फिर लौटकर अपने घर जाकर सब समाचार सुनाए। यह राजा वैष्णव था और कृष्ण बलदेव का पूजन करता था। एक दिन अकस्मात बलदेव जी सिंहासन पर से गिर पड़े। यह देख राजा अत्यंत भयभीत हुआ। उसी समय ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा कि क्या उत्पात होगा। कोई कुछ कहने लगे, परंतु यथार्थ उत्तर कोई न दे सका। तब राजा ने ढिंडोरा पिटवाया कि जो समाधान करेगा उसे बड़ा द्रव्य मिलेगा। इसके उपरांत फिर उस ब्राह्मण की स्त्री ने प्रार्थना की। तब वह ब्राह्मण राजा के प्रश्न का उत्तर देने को आए और बोले कि राजा, तू कुछ मत डर, कुछ उत्पात नहीं होगा। जय जगन्नाथ जी गिरते तो उत्पात होने की संभावना थी और बलदेव जी तो नित्य वारुणी पिए उन्मत्त रहते हैं, इनके गिरने का क्या आश्चर्य है। तब राजा ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को लाख रुपए दे दिए और कहा कि ब्राह्मण को आने से कोई मत रोकना, वह पन ही मार कर ही द्रव्य लेते हैं। यदि यह ब्राह्मण न होता तो मेरे प्रश्न का उत्तर कौन देता। इसलिए ब्राह्मण का पूजन ही करे। इस कथा पर एक दृष्टांत भी है जो मैंने आपको सुना दिया। जो कि लक्ष्मी से अंधे हुए राजा हैं सो अपने नरक में गिरना नहीं देखते, और जो पुरुष ब्रह्म अंश पर मन ललचाते हैं वे नरक में जाने की इच्छा करते हैं। कुटुंबी उदार जीविका हर जाने से वे ब्राह्मण रुदन करते हैं। उनके नेत्रों से आंसुओं की बूंद गिरकर जितनी पृथ्वी की रेणु का बीजती हैं, उतने वर्ष तक ब्राह्मण का धन हरण करने वाले निरंकुश राजा और उनके मंत्री तथा प्रधान टहलू हुए कुंभी पाक नरक में गिरते हैं। जो पुरुष अपनी दान की हुई अथवा और की दी हुई ब्राह्मणों की जीविका हरते हैं, वे पुरुष 60,000 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा होता है। जिस राजा के घर में ब्राह्मण का धन आता है, उस धन के लोभ से राजा अल्प आयुष्य वाले पराजय को प्राप्त और राज्य से भ्रष्ट होकर मनुष्यों को भय देने वाले सर्प हो जाते हैं। हे मित्र, जो ब्राह्मण अपराध करे मारता ही जावे और गालियां भी बहुत दे, ऐसे ब्राह्मण से भी द्रोह करना उचित नहीं, वरन उसको नित्य प्रति नमस्कार ही करना चाहिए। जैसे सावधान होकर समय समय पर ब्राह्मणों को मैं नमस्कार करता हूँ, उसी प्रकार तुम भी नमस्कार करो। और जो कोई मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा वह पुरुष मुझसे दंड पावेगा। ब्राह्मण का धन हरने वाला नरक में गिराया जाता है। इस बात को कोई मिथ्या मत समझना, क्योंकि जैसे बिना जाने
और नृग राजा ने ब्राह्मण की गाय यद्यपि ब्राह्मण को ही दान कर दी थी, परंतु तो भी नरक में गिरा। इसी प्रकार और भी जो ब्रह्म अंश लेते हैं उन्हें नरक में गिरना पड़ता है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे पांडुनंदन, सब लोगों को पवित्र करने वाले मुकुंद भगवान इस प्रकार द्वारकावासी यदुवंशियों को समझाकर अपने मंदिर चले गए। श्री मद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे उत्तरार्धे भाष्य टीकायां नृगोपाख्यानं नाम चतुष्षष्टितमोऽध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।